हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ रेशमा और आप सभी का रैपिड माइंड इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल कुछ इस तरह से है। 3 राक्षस और 3 देवता जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। उसमें केवल एक नाव थी, नाविक नहीं था। नाव पर 2 लोगों से ज्यादा कोई सवार नहीं हो सकता था। अब राक्षस और देवता को नदी के उस पार जाना था, परंतु समस्या यह थी कि किसी भी तरफ राक्षसों की संख्या देवताओं की संख्या से अधिक होने पर राक्षस देवता को खा जाते हैं। अब कैसे सारे राक्षस और देवता नदी के उस पार पहुंचेंगे? दोस्तों, मैं आपको सवाल पढ़ के अच्छी तरह से समझा देती हूँ। 3 राक्षस और 3 देवता जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। देखिए दोस्तों, 3 राक्षस थे और 3 देवता थे। जाते जाते उनके रास्ते में एक नदी आ गई। उसमें केवल एक नाव थी, नाविक नहीं था। दोस्तों, नदी में केवल एक नाव थी और नाव चलाने वाला जो नाविक होता है वो नाविक नहीं था, सिर्फ नाव थी। नाव पर 2 लोगों से ज्यादा कोई सवार नहीं हो सकता था। नाव पर ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ही जा सकते थे। अगर 3 लोगों को हम भेजेंगे तो नाव डूब जाएगी या फिर आगे ही नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, अब राक्षस और देवता को नदी के उस पार जाना था, परंतु समस्या यह थी कि किसी भी तरफ राक्षसों की संख्या देवताओं की संख्या से अधिक होने पर राक्षस देवता को खा जाते हैं। दोस्तों, इस बात को हमें अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है। किसी भी तरफ, नदी के इस तरफ भी और नदी के उस तरफ भी, राक्षसों की संख्या देवताओं की संख्या से अधिक नहीं होने देनी है। अगर राक्षसों की संख्या देवताओं की संख्या से अधिक हो गई तो राक्षस जो है देवता को खा जाएंगे। अब कैसे सारे राक्षस और देवता नदी के उस पार पहुंचेंगे? तो अब आप मुझे बताइए, कैसे सारे राक्षस और देवता नदी के उस पार पहुंचेंगे? दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना दिमाग लगाकर सोचिए कि हम देवता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इन सब को नदी के उस पार कैसे ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, मगर हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, नाव पर ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ही जा सकते हैं, और दूसरी, किसी भी तरफ राक्षसों की संख्या देवताओं की संख्या से अधिक नहीं होने देनी है। अगर हमने इन 2 देवता को नदी के इस तरफ ले गए तो क्या हो रहा है? इस तरफ 3 राक्षस है और एक देवता है, यानी कि राक्षसों की संख्या देवताओं की संख्या से अधिक हो रही है। तो ये जो 3 राक्षस है देवता को खा जाएंगे। वैसा हमें नहीं होने देना है दोस्तों। तो मैं इन 2 देवता को वापस ले आती हूँ। ये दोनों देवता वापस आ गए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक राक्षस और एक देवता को नाव में बिठाकर नदी के उस तरफ ले जाना है। ये दोनों नदी के उस तरफ चले गए। पर अब क्या हो गया, नाव जो है नदी के उस तरफ है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सवाल में ही बताया था, हमारे पास सिर्फ नाव है। नाव चलाने वाला जो नाविक होता है वो नाविक नहीं है, तो हमें नाव को ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इस देवता को नाव में बिठाएंगे और वापस ले जाएंगे। देवता को छोड़कर इन 2 राक्षस को नाव में बिठाकर नदी के उस तरफ ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, तीनों राक्षस नदी के उस तरफ चले गए हैं। अब रह गए देवता, तो हमें देवता को भी ले आना है। पर अब नाव जो है नदी के उस तरफ है। नाव को ले जाने के लिए इस एक राक्षस को नाव में बिठाएंगे और वापस ले जाएंगे। इस एक राक्षस को छोड़कर इन 2 देवता को
नाव में बैठकर नदी के उस तरफ ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, नदी के उस तरफ 2 राक्षस और 2 देवता है और नदी के इस तरफ 1 राक्षस और 1 देवता है। यानी इस तरफ भी राक्षसों की संख्या और देवताओं की संख्या बराबर है और उस तरफ भी राक्षसों और देवताओं की संख्या बराबर ही है। अब ये किसी को नहीं खा सकेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 1 राक्षस और 1 देवता को नाव में बिठाएंगे और वापस ले जाएंगे। ये दोनों वापस चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 2 देवता को नदी के उस तरफ ले जाएंगे। ये दोनों देवता नदी के उस तरफ चले गए हैं। देखिए दोस्तों, ये तीनों देवता नदी के उस तरफ चले गए हैं। अब रह गए 2 राक्षस। तो ये जो 1 राक्षस है उन दोनों को एक एक करके ले आएगा। ये नाव में बैठ गया और उन्हें लेने के लिए जा रहा है। ये 1 राक्षस नाव में बैठ गया और नदी के उस तरफ चले गया। अब रह गया 1, इसे भी ले आएंगे। देखिए दोस्तों, हमने देवताओं को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इन सबको नदी पार करवा दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। स्टे कनेक्टेड, रैपिड माइंड।